हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। एक आर्क उस पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। किस पर? सर्कल के सेंटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें उस आर्क की लेंथ बतानी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। हमें उस सेक्टर का एरिया बताना है जो उस आर्क से फॉर्म हो रहा है। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। हमें उस सेगमेंट का एरिया बताना है जो उस आर्क से बन रहा है। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन है क्या। ये एक सर्कल, ये है इस सर्कल का सेंटर ओ। इस सर्कल पर हमने दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी। तो ये वो आर्क हो जाएगा ए बी। इसको अगर हम पॉइंट पी देते तो आर्क का नाम क्या हो जाएगा? ए पी बी। अब ये जो आर्क ए पी बी है ये सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। ये दोनों सर्कल की रेडियस हो जाएंगी। सर्कल की रेडियस है कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो ये भी 21 एंड दिस इज ऑल्सो 21। सबसे पहले हमें बतानी है लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो पहले पार्ट में क्या करना है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी नहीं कहा कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो हम यूज़ करेंगे 22/7। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितनी है? 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 6 से 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल। तो कितना आ गया ये? बाकी सब कैंसिल हो गया, ओनली 21 ही बचा है। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। जो इस आर्क की लेंथ है वो होगी 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमें करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब इस आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है? ये वाला सेक्टर बन रहा है ना। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट नाम लिख दो, ओ ए पी बी। थीटा कितना है? 360। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा विच इज 60 डिग्री। 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर इज 21 इंटू 21। 61 जा 60, 63 जा 66 जा 360, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 11 इंटू 21। बाकी सब कैंसिल हो चुका है। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस करस्पॉन्डिंग आर्क। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो ये हो जाएगी हमारी कोड। हमें कौन सा एरिया निकालना होगा? हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को कर देंगे माइनस। तो थर्ड पार्ट लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the arc। वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा था? ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल को आप लोग यहाँ बना लो, यहाँ ड्रॉ कर लो। एक सेकेंड में इसको हटा दूँ पहले। देखो ये है हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल OAB, जिसका एक एंगल है 60 डिग्री का, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, दोनों 21 सेंटीमीटर की है। अब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा। ऑल्सो तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O विच इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो इन दोनों का सम आएगा कितना है? एंगल A प्लस एंगल B आएगा 120 डिग्री, और दोनों इक्वल है तो आधा आधा बट जाएगा दोनों में, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसा एंगल बताओ जिसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, कौन सा एंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है? वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू A स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर। साइड कितनी होगी इसकी? 21 होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दोनों 21 है तो ये भी 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू A स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर है कितना? एरिया ऑफ सेक्टर है 231 माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3/4। इसको सोल्व करो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। 231 माइनस ये होता है 441 √3/4। अगर आप लोग इसको और फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। दिस इज़ द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क AB। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 या 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1।